अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा गुलगू कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे व गिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती। बेहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारू मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जीलानी। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, दाफ़े जुमला बला, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक आप तमामी हजरात ये प्रोग्राम समात कर रहे हैं। हमारे करम फरमा मौलाना दिलशाद साहब ने जिन जिन उलमाए किराम व शोराए इज़ाम को मदू किया, वो तमाम ही इनकी मोहब्बत की जंजीरों में कैद होकर के आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ ले आए। मुझसे कबल आपने बेहतरीन नातो मनक़बत को समात किया और मौलाना अब्दुल वदूद साहिब किबला से मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा पर बड़ा अच्छा बयान आपने समात किया। उसी की लौ को मैं आगे बढ़ाऊंगा। दुआ है परवरदिगार आलम मुझे हक़ बोलने और आपको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस थोड़ी सी देर मुझे 10 मिनट के करीब बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप तमामी हजरात को 1-1.5 घंटे तक हम बर्दाश्त कर लेंगे। एक शेर पढ़ता हूँ, अगर शायद समझ में आ जाए। नकीब अहले सुन्नत से बड़े अच्छे अशार आपने समात किए। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। सुभान अल्लाह। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। और क्या समझ पाएगा कोई सरवरी सरकार की, क्या समझ पाएगा कोई सरवरी सरकार की, सारा आलम कर रहा है नौकरी सरकार की। क्या समझ पाएगा कोई सरवरी सरकार की,
सारा आलम कर रहा है नौकरी सरकार की, आप भी दिल में जलाओ इश्के अहमद के चराग, आपके घर रोज होगी हाजिरी सरकार की। आप भी दिल में जलाओ इश्के अहमद के चराग, आपके घर रोज होगी हाजिरी सरकार की। और सारे आलम को वहीं से मिल रही है रोशनी, सारे आलम को वहीं से मिल रही है रोशनी। अरे जो मदीने में लगी है मरकरी सरकार की, जो मदीने में लगी है मरकरी सरकार की। और मेरा इमाम फरमाता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं आदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब लोगों के चेहरे सामने, नहीं ठीक। जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छे कलाम आपने समात किए। मैं हुसूल बरकत के लिए 2-3 शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना मुकम्मल बयान आपको सुनाऊंगा। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। कि दवा वहीं मिलेगी मुझे ले चलो मदीना, कि दवा वहीं मिलेगी मुझे ले चलो मदीना। नहीं मालो जर तो क्या है मैं गरीब हूँ यही ना, नहीं मालो जर तो क्या है मैं गरीब हूँ यही ना। मेरे इश्क तू ही ले चल, मेरे इश्क तू ही ले चल मुझे जानिबे मदीना, मेरे इश्क तू ही ले चल मुझे जानिबे मदीना। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत अच्छी तरह माशाअल्लाह। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की
दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की। और ताजु शरिया पीरो मुर्शिद क्या फरमाते हैं, समात करें भाई, आवाज़ बढ़ा दीजिए, मेरा साइज देखिए भाई, मैं ज़रा उसी हिसाब से माइक कर दीजिएगा। तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है, तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, कोई इसको मत जगाना, कोई इसको मत जगाना, अभी आँख लग गई है, कोई इसको मत जगाना, कोई इसको मत जगाना, अभी आँख लग गई है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है, क्या बताऊं। मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती, मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती, वहाँ जाके फिर ना आता तो कुछ और बात होती, मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती, वहाँ जाके फिर ना आता तो कुछ और बात होती। मैं मदीने तो गया था ये बड़ा शरफ था, लेकिन मैं मदीने तो गया था ये बड़ा शरफ था, लेकिन वही दम जो टूट जाता, वही दम जो टूट जाता तो कुछ और बात होती, वही दम जो टूट जाता तो कुछ और बात होती। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती, वहाँ जाके फिर ना आता तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े तंग नजर है आका, मुझे जहर देने वाले बड़े तंग नजर है आका, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। मैं मदीने तो गया था
ये बड़ा शरफ था, लेकिन वही दम जो टूट जाता तो कुछ और बात होती। उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, पूरी दुनिया के अंदर आस्था के एतबार से तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जिन्हें हम काफिर कहते हैं, और उनका अगर चेहरा देखना है तो सूरह कुल या अय्युहल काफिरून में आप देख लीजिए। और दूसरे वो तबके के लोग जिन्हें हम मुनाफिक कहते हैं, अगर उनका चेहरा देखना है तो सूरह मुनाफिकून को आप पढ़ करके देख लीजिए, मुनाफिकीन का चेहरा आपके सामने आ जाएगा। और तीसरा वो चेहरा जिसे हम मोमिन कहते हैं, जिसे हम मुसलमान कहते हैं, जिसे हम ईमान वाला कहते हैं। ये तीन तरह के लोग पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। आज जो नबी का जिक्र आप सुन रहे हो, जश्न ईद मिलादुन नबी आप मना रहे हो, नबी की आमद पर जो खुशियां मना रहे हो, ये किसके लिए है? मैं कुरान से साबित कर रहा हूँ। एक वो चेहरा जिसे हम काफिर कहते हैं, उसके लिए कुरान ने कहा कुल या अय्युहल काफिरून, ए महबूब आप फरमा दो ए काफिरो, जिसे तुम पूजते हो उसे मैं नहीं पूजता। और मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक का चेहरा सूरह मुनाफिकून में बयान कर दिया गया कि इज़ा जाअकल मुनाफिकून, ए महबूब जब आपके पास मुनाफिकीन आते हैं तो वो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह खूब जानता है कि अल्लाह गवाही देता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और मुनाफिकीन जो कह रहे हैं ये झूठे हैं। ये सूरह मुनाफिकून के अंदर उनकी पहचान बता दी गई। और मुनाफिक बना है निफाक से, जिसके माना आते हैं दो दरवाजे वाला, इस तरफ से दाखिल हो दूसरे दरवाजे से निकल जाए। मुनाफिक को मुनाफिक इसलिए कहा जाता है कि वो सिर्फ जुबान से कलमा शरीफ पढ़ते हैं लेकिन दिल से इकरार नहीं करते। अब तीसरा चेहरा वो जिसे हम मोमिन कहते हैं, तो कुरान मेरा फरमाता है ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअक्किरूहु व तुअज़्ज़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। रब कुरान में फरमाता है मोमिन वो है जो अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूल पर ईमान लाए, नबी की ताज़ीम करे, नबी की तौक़ीर करे, और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करे। तो अब इस आयत करीमा में पता चला अब मीलाद किसके लिए है, नबी की आमद की खुशी किसके लिए है। वो लोग जो कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल हुआ था, उस दिन नबी की आमद की खुशी नहीं मनानी चाहिए, उस दिन जो है घरों को नहीं सजाना चाहिए, उस दिन आदमी को जो है एक दूसरे को मुबारकबाद नहीं देना चाहिए। तो कुरान की रोशनी में देखते हैं वो जो बोल रहे हैं, पूरे आप इंटरनेट को देख लीजिए, 11 महीने खामोश रहते हैं। कोई आपको कोई क्लिप नहीं मिलेगी सुनने को, कोई मामला आपका उनको सुनने का नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही 12वीं शरीफ का महीना आने वाला होगा, बस अपने लेक्चर देना शुरू कर देंगे कि उस दिन हुजूर का विसाल हुआ था, उस दिन खुशी नहीं मनाना चाहिए, उस दिन गम मनाना चाहिए। ये लोग जुलूस निकालते हैं, ये लोग झंडियां लहराते हैं, ये लोग नबी की आमद पर खुशियां मनाते हैं। हज़रात, एक वहाबी से पूछा गया, भाई ये बता कि कुरान शरीफ पढ़ना कैसा है? उसने कहा कि कुरान शरीफ पढ़ना तो सवाब का काम है। उससे पूछा गया दुरूद शरीफ पढ़ना कैसा है? उसने कहा दुरूद शरीफ पढ़ना भी सवाब का काम है, अल्लाह खुद अपने महबूब पे दुरूद भेजता है। उससे पूछा गया कि नात शरीफ पढ़ना कैसा है? तो कहा कि नात शरीफ पढ़ना भी अच्छा काम है। हजरत हसन इब्ने साबित ने नबी की नात पढ़ी, नबी की तारीफ की। उससे पूछा गया और खाना खिलाना कैसा है? तो कहा कि खाना खिलाना भी सवाब का काम है। हदीस में है तीबुल कलाम व इतामुत ताम, तुम मोहब्बत से बात करो और भूखों को खाना खिलाओ। फिर कहा और दुआ मांगना कैसा है? तो कहा दुआ मांगना भी सवाब का काम है।
अद्दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादतों का मगज़ है, दुआ मांगना चाहिए। तो फिर कहा कि एक बात ये बता, मीलाद में हम करते क्या हैं? मीलाद में हम करते क्या हैं? शुरुआत कुरान शरीफ की तिलावत से करते हैं, नबी की नात शरीफ पढ़ी जाती है, नबी की नात शरीफ पढ़ी जाती है, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है नबी पर। मिलाद शरीफ के बाद में फातिहा होती है, दुआ की जाती है, उसके बाद भूखों को खाना खिलाया जाता है। लाजवाब हो गया। तो पता चला कि मिलाद जो है वो सुन्नियों के लिए है, पता चला मिलाद नबी के आशिकों के लिए है। अब आओ कुरान की आयत करीमा क्या पैगाम देती है। मुनाफिकीन का चेहरा आपने देख लिया, काफिरीन का चेहरा आपने देख लिया, और मोमिन की पहचान भी कुरान ने बता दी कि मोमिन वो है जो अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूल पर ईमान लाए, और नबी की ताज़ीम और तौकीर करे, और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करे। तो हजरात अब अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहकीक के मोमिनों पे अल्लाह का एहसान हुआ है कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को पैदा फरमाया है। अल्लाह का एहसान मोमिनों पे हुआ है, अल्लाह का एहसान मुसलमानों पे हुआ है। जो मीलाद है वो मोमिनों के लिए है, नबी की आमद पर खुशी मनाना जो है वो मोमिनों के लिए है, मुसलमानों के लिए है। उनसे कहा ही कब गया था कि तुम नबी की आमद की खुशी मनाओ, उनसे कहा ही कब गया था कि नबी की आमद पर तुम खुशियां बनाओ। हज़रात ये मीलाद जो है नबी के आशिकों के लिए है, और नबी के आशिक नबी का मीलाद मनाते हैं, नबी के आशिक नबी की आमद पर खुशी का इजहार करते हैं। ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि नबी की आमद पर कैसे खुशियां मनाई गई। हज़रात गिरामी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया मोमिनों पे अल्लाह का एहसान हुआ है। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हम और आपको नवाजा है। अगर आप अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, उनको गिन नहीं सकते। आसमान अल्लाह की नेमत है, जमीन अल्लाह की नेमत है, ये जो तुम खाना खाते हो ये अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है। हज़रात पूरी जिंदगी इंसान की जो है ये अल्लाह की नेमत है। हज़रात और खाने के लिए बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने हमें नवाजा। आप अगर पेट खाने से रोटी से नहीं भरता तो तुम फल फ्रूट खा करके अपना पेट भर लो, फल फ्रूट से दिल भर जाए तो तुम ड्राइंग फ्रूट को इस्तेमाल कर लो, कहीं काजू बादाम जो तुम्हारा दिल करे वो खा लो। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने नवाजा। लेकिन मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे परवरदिगार तूने आसमान का शामियाना लगाया मगर एहसान नहीं जताया, जमीन का फर्श बिछाया मगर एहसान नहीं जताया, तूने जमीन से दाना उगाया मगर एहसान नहीं जताया, आसमान से पानी बरसाया मगर एहसान नहीं जताया, तूने इंसान के खाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएं पैदा फरमाई मगर एहसान नहीं जताया। मौला तूने आदम को सफ़ीउल्लाह बनाकर भेजा मगर एहसान नहीं जताया, तूने नूह को नजीउल्लाह बनाकर भेजा मगर एहसान नहीं जताया, इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा मगर एहसान नहीं जताया, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बना करके भेजा मगर एहसान नहीं जताया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा मगर एहसान नहीं जताया, ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा मगर एहसान नहीं जताया। और जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई मदीने के ताजदार की, जब बारी आई उम्मत के गमख्वार की, जब बारी आई रसूल रसूला की, जब बारी आई पैगम्बर पैगम्बरा की, जब बारी आई शहंशाह बहरोबर की, जब बारी आई मालिक खुशकोतर की, जब बारी आई कायनात के सरवर की, जब बारी आई अल्लाह के पैगम्बर की, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहकीक के मोमिनों पे अल्लाह का एहसान हुआ है कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को जलवा कर फरमाया है। मुस्तफ़ा की आमद पर एहसान जताया जा रहा है। तो गोया पता चल गया कि मेरे आका कायनात की हर नेमत से बढ़कर के हैं। इसी को मेरा ईमान कहता है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरात तो मेरे आका सारी कायनात में जितनी नेमतें मिली हैं सबसे अफजल व आला हैं।
ये सारी नेमतें हमें नबी के सदके में मिली। अब आओ जरा देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को पैदा कब फरमाया, ये बात ज़हन में रखिएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ खुदा की जात है। हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ खुदा की जात है। हज़रात अब अपने जहन को करीब करो, बाकी रहने वाली सिर्फ खुदा की जात है। तो जब परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, उस वक्त कुछ नहीं था। ए मेरे मौला, हमने तेरा अजली होना मान लिया। मेरे मौला, हमने तेरा अबदी होना मान लिया। मौला तू हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हज़रात हमने अपने रब को हमेशा से है, हमेशा रहेगा मान लिया। लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार आलम, हम तेरी बारगाह में ये अर्ज कर रहे हैं, जब तूने कायनात की इब्तिदा फरमाई, जब कायनात का इफ्तिताह फरमाया, जब कायनात को शुरू फरमाया, तो किससे शुरू फरमाया? तो अब एक हदीस पाक सुनो। रब फरमाता है, हदीस कुदसी है, फरमान खुदा का है, जुबान मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। रब फरमाता है, कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, तो मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तु खल्क़ा, तो मैंने एक मखलूक को पैदा फरमाया। एक रिवायत में है, फ़ख़लक़तु मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। हज़रात कब पैदा फरमाया? जब कब भी नहीं था, तब भी नहीं था। आसमान का वजूद भी नहीं था, जमीन का वजूद भी नहीं था, चांद भी नहीं था, सूरज भी नहीं था, सितारे भी नहीं थे, पानी भी नहीं, हवा भी नहीं, आग भी नहीं, मिट्टी भी नहीं। जबकि एक बशर के जिस्म के अंदर आग, पानी, मिट्टी, हवा, चार चीजों से मुरक्कब है लफ्ज़ बशर। हज़रात तो जब नबी के नूर को अल्लाह ने पैदा फरमाया, तो उस वक्त ना तो आग थी, ना मिट्टी थी, ना पानी था, ना हवा थी। अब वो लोग सोचे जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर हैं, वो लोग सोचे जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के नूर को अल्लाह ने तब पैदा फरमाया था जब आग भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, मिट्टी भी नहीं थी, हवा भी नहीं थी। हज़रात अब एक बात ज़हन में नहीं आई, पैदा सबसे पहले फरमाया और भेजा सबके आखिर में है। मैं मौजू की तरफ आ रहा हूं। पैदा सबसे पहले फरमाया और भेजा सबके आखिर में है। ऐसा क्यों? ऐ मेरे मौला, पहले आसमान बना देता, फिर अपने महबूब को भेजता। पहले जमीन को पैदा फरमा देता, फिर अपने महबूब को भेजता। ए मेरे मौला, पहले पानी को पैदा फरमा देता, फिर अपने महबूब को भेजता। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान के पैदा फरमाने से पहले, जमीन के पैदा फरमाने से पहले, अरबाए अनासिर के पैदा फरमाने से पहले अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। अब आओ मैं एक मिसाल से आपको समझाऊं। हमारे मौलाना गुलाम रसूल साहिब किबला हज को तशरीफ ले जाएं। अल्लाह करे जितने उलमाए किराम हैं, आप तमाम बैठे हैं, सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। तो अब एक साहब मुबारकबाद देने के लिए सब लोग आ रहे थे। मौलाना अब्दुल वदूद साहब भी मुबारकबाद देने आए, मैं भी मुबारकबाद देने आया, आप भी मुबारकबाद देने आए। तो अब आप में से कोई ये गुलाब का पौधा लेकर के आया और कहे, मौलाना अब्दुल वदूद, मौलाना गुलाम रसूल साहब, आप हज करने जा रहे हो, बड़े किस्मत वाले हो, ये गुलाब का पौधा मैं आपको दे रहा हूँ। ये कहें कि कितने में दोगे? तो आप 1 रुपया या 2 रुपए जो भी कीमत बताओ, ये वो कीमत दे दें, गुलाब का पौधा ले लें और जाने से पहले उस पौधे को अपने घर के आंगन में या बगीचे में लगाएं और जाकर के अपनी औलाद से ये कह दें कि ये देखो मैंने जो गुलाब लगाया है ये सूखने ना पाए, जब तक मैं आऊं वापस ये पौधा सूखे नहीं, इसको पानी देते रहना। अब ये चले गए, आए वापस तो पूछा कि मेरा गुलाब कहाँ है? तो कहा कि जिसे आप बगीचे में लगा के गए थे, छोटा सा पौधा था, अब तो वो बड़ा हो गया है। अब ये बाग के अंदर आए और आकर के जैसे ही गुलाब को देखा तो कहा मेरा गुलाब। क्या कहा? मेरा गुलाब। फौरन जमीन ने दामन पकड़ लिया। हाजी साहब, अभी अभी नया नया हज करके आए हो, ताज़ा ताज़ा हज करके आए हो, इतना बड़ा झूठ मत बोलो कि मेरा गुलाब। अगर मेरा सीना नहीं होता तो ये गुलाब का पौधा कहां पर तुम लगाते? जब जमीन ने ये कहा तो आसमान ने कहा, ए जमीन,
ये सिर्फ तेरा गुलाब नहीं है, अगर मेरा शामियाना नहीं होता तो ये गुलाब का पौधा कैसे परवान चढ़ता। तो हवा ने कहा ए आसमान ए जमीन, इस पे सिर्फ तेरा ही हक नहीं है, अगर मैं इसे झूले नहीं झुलाती तो तू ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। पौधा एक है गुलाब का, एहसान जताने वाले कितने हैं। आप देखो अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब को पैदा फरमाया, सबके आखिर में भेजा है। पौधा एक है गुलाब का और एहसान जताने वाले कितने हैं। हवा ने कहा कि अगर मैं इसे झूला ना झुलाती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। फौरन शबनम ने कहा ए हवा तूने झूला झुलाया है तो नसीमे बहार बन करके तो मैंने शबनम की फुहार बनके इसका चेहरा भी धुलाया है। ये सिर्फ तेरा गुलाब नहीं है बल्कि मेरा भी गुलाब है। हजरात शबनम अलग एहसान जता रही है, हवा अलग एहसान जता रही है। पानी ने कहा ए जमीन व आसमान ए हवा व शबनम, अगर मैं इसके अंदर नहीं जाता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। ऐ प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से पहले, जमीन से पहले, चांदो सूरज से पहले, सितारों से पहले अपने महबूब को पैदा फरमाया ताकि सब लोग देख ले कि जिसे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है, सारी कायनात पे एहसान करने के लिए आया है। मुस्तफा की आमद है। हज़रात तो पैदा सबसे पहले फरमाया, भेजा सबके आखिर में। ऐसा क्यों? तमाम अंबियाए किराम यके बाद दीगर आते रहे और आकर के यही कहते रहे कि जिनके सदके में कायनात बनी, जिनके सदके में हमें नबूवत मिली, वो पैगंबर अभी आया नहीं है, आने वाला है। वो यही कहते रहे कि जिसके सदके में हमको नबूवत मिली है वो पैगंबर अभी आया नहीं, आने वाला है। हजरत ईसा पैगंबर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए और आपको अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया तो आप जाने से पहले ये ऐलान करके गए थे। पूरा वाकया कुरान के अंदर आया है कि मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ, मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। ये कह के ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए। जैसा अल्लामा अब्दुल वदूद साहिब किबला ने बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी के दरमियान कोई पैगंबर नहीं आया था, कोई रसूल नहीं आया था। 570 या 71 साल का जमाना गुजर गया था, कोई भी पैगंबर नहीं आया। कौम की हालत कैसी हो चुकी थी। आज अगर अपने यहाँ मस्जिद के इमाम साहब एक महीना कौम के सामने मसाइल बयान ना करें, कौम कहां से कहां पहुंच जाती है। और आज का दौर तो जो है बड़ा मॉडर्न दौर चल रहा है। आजकल उलमा की बातें मान कौन रहा है, आजकल हाफिजों की बातें सुन कौन रहा है। अपने आप मुफ्ती बने बैठे हैं, व्हाट्सएप पर खुद ही मसाइल का जो है इस्तिंबात कर रहे हैं और लोगों के सामने मसले बयान कर रहे हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मक्के का हाल ऐसा हो चुका था। मक्के की सरजमीन पर अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो माँ जो है वो लड़कों की विरासत में आ जाती। बेटा ले जाके अपनी माँ को बाजार में बेच आता था या खुद उसको अपने पास रख लेता था। अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा होती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, सबसे बड़ा नहूसत वाला समझता था और लोग आटे और सत्तू के बुत बना करके अपने पास सफर में लेकर के जाते थे और जब भूख लगती पानी में डुबो के खुद ही खा जाया करते थे। ये हाल हो गया था मक्के वालों का। अगर कोई कत्ल कर दिया जाता, मर्डर हो जाता तो उस एक कत्ल पे 100 कत्ल का रास्ता हमवार कर दिया जाता था। ये प्यारे मुसलमानों, वो कौम ऐसी संग दिल हो चुकी थी, उनके दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से जा रहे थे तो अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा जिस चमक में मैं काम करता रहा, जिस रोशनी में मैं काम करता रहा, तुम भी उसी चमक में काम करते रहना। जब शीश अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे थे तो वो अपने बेटे को वसीयत करके गए, बेटा ठीक इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत इब्राहिम जा रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को वसीयत कर रहे हैं, हजरत इसहाक जा रहे हैं, हजरत याकूब को वसीयत कर रहे हैं, हजरत याकूब जा रहे हैं, अपने बेटे यूसुफ को वसीयत कर रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, हारून अलैहिस्सलाम को वसीयत कर रहे हैं। इसी चमक में काम करते रहना, इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत ईसा
ईसा पैगंबर को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, अब कोई पैगंबर नहीं आया। मक्के वालों के दिल सख्त हो चुके थे। आला हजरत का वो शेर जहन में रखो, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मक्के की सरजमीन पर उनके दिल पत्थर हो चुके थे, उनके दिल सिया हो चुके थे। उन लोगों के दिलों में मेरे नबी ऐसे चमके कि शीशा दिल में मेरे नबी चमके, मक्के में मेरे नबी चमके, मदीने में मेरे नबी चमके, मुल्के शाम में मेरे नबी चमके, सारी कायनात में मेरे नबी चमके। उसी को मेरा ईमान कहता है। कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफ़ा की आमद होने वाली है, सारी कायनात मुंतजिर है। जैसा कि आपने अभी सुना था अल्लामा अब्दुल वदूद साहिब किबला से कि बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। अगर मक्के की सरजमीन की वो हालत आपके सामने बयान कर दी जाए, मैं बताता हूँ बेटी होती क्या है। आज बेटियों से नफरत की जा रही है, पहले भी बेटियों को जो है जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, आज भी बेटियों को कत्ल कर दिया जाता है। पहले के जालिम इतना मौका तो देते थे अपनी बच्ची को कि वो दुनिया में जन्म लेती थी, चंद सांसें तो लेती थी, लेकिन आज का बाप इतना जालिम हो चुका है, आज का बाप इतना संग दिल हो चुका है कि अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए उसे पता चल जाए कि माँ के पेट में लड़की है तो उसको वहीं कत्ल करा दिया जाता है। धारदार कैंचियों के जरिए, धारदार चम्मचों के जरिए उस बेटी को माँ के पेट में ही कत्ल करा दिया जाता है। प्यारे मुसलमानों, कुरान में रब फरमाता बेअय्य ज़ंबिन कुतिलत, तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। कयामत में अल्लाह ताला बेटियों से पूछेगा तुम्हें किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। होना तो ये चाहिए था, अगर कोई जिना करता है तो सवाल जानी से होगा, अगर कोई शराब पीता है तो सवाल शराबी से होगा, लेकिन बेटियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े गुनाहगार हैं कि अल्लाह ताला उनसे कलाम भी नहीं फरमाएगा। कयामत के दिन बेटियों से पूछा जाएगा तुम्हें किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया है। क्योंकि जब कोई किसी से बात करता है, मैं मौलाना अब्दुल वदूद साहब से बात करूं तो मेरी तवज्जो इनकी तरफ रहेगी कि नहीं रहेगी। बेटियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े गुनाहगार हैं, इतने बड़े जालिम हैं कि अल्लाह मैदान क़यामत में उनकी तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएगा। प्यारे मुसलमानों, बेटियां तो अल्लाह की रहमत है। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। उस मक्के की सरजमीन पे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बेटियों की अजमत बताई है, बेटियों का रुतबा बताया है, बेटियों की शान बताई है। आप अगर देखोगे तो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। तारीख में नाम उन सहाबी रसूल का हजरत दहिया कल्बी मिलता है और एक रिवायत में आसिम मिलता है। हजरत गिरामी दहिया कल्बी क्या है? ये नबी के प्यारे सहाबी हैं और इतने प्यारे सहाबी हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो वही लेके आते थे तो हजरत दहिया कल्बी की सूरत में आया करते थे। ऐसे जलीलो कद्र सहाबी रसूल हैं। एक दिन नबी की इनकी नजर इनके ऊपर पड़ गई तो आका ने दुआ की, अल्लाह दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। दहिया कल्बी आए नबी की बारगाह में, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठे, नबी ने कलमा शरीफ पढ़ाया। अब कलमा शरीफ पढ़ने के बाद में रोने लगे। नबी ने फरमाया बात क्या है? कहते हैं या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा देगा? नबी ने फरमाया गुनाह क्या है? कहते हैं आका मेरे अंदर जो कबीला था उसमें 70 घर आते थे, मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है, क्या अल्लाह मेरा गुनाह माफ फरमा देगा? मेरे आका ने चेहरा रहमत फेर लिया। जब चेहरा रहमत फेरा तो हजरत दहिया कल्बी रोने लगे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, आके अर्ज करते हैं आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है दहिया कल्बी से कह दो कि जब उन्होंने एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा था तो अल्लाह ने 70 लड़कियों के कत्ल के गुनाह को माफ फरमा दिया था। अब दहिया कल्बी और रोने लगे। आका ने फरमाया कि आप रोते क्यों हो? कहते हैं आका एक चीज मैं भूल नहीं पा रहा हूं। आका ने फरमाया क्या है? कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बीबी को उम्मीद से छोड़ करके गया, विलादत का वक्त करीब था, मैं तिजारत के लिए तशरीफ़ ले गया। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बीबी से ये कह के गया था कि लड़का पैदा हो तो मिठाई बांटना, बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहते हैं मैं ये कह के चला गया। जब मैं कई साल के बाद वापस आया तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक फूल सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला। कहते हैं जब
बच्ची ने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा मनंते तू कौन है? उसने कहा आप कौन हैं? कहते मैंने कहा कि मैं इस घर का मालिक हूँ। उस बच्ची ने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि मैं अपनी बीबी के पास गया। मैंने कहा तूने मेरी नसीहत याद नहीं रखी? मैंने क्या कहा था कि लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, बेटा पैदा हो तो मिठाइयाँ बांटना, और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। अब बताइए किसकी बेटी है? कहा कि ये तुम्हारी बेटी है। इसका चेहरा देखो तुमसे मिलता है, इसके रुखसार देखो तुमसे मिलते हैं। दहिया कल्बी कहते हैं मेरे अंदर पुरानी जिहालत वापस आ गई। मैंने सोचा कि मैंने 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहें कि दूसरों की बेटियों को जमीन में गाड़ता रहा, जब खुद के घर में बेटी पैदा हुई तो उसकी परवरिश करता रहा। कहते मैं अपनी बेटी को गोद में लेकर के जा रहा था, मेरी बीबी ने मेरे पैर पकड़ के कहा मत ले जा मेरी फूल सी बेटी को, मत ले जा मेरी लाडली बेटी को। कहते मुझे रहम नहीं आया, मैंने पैर का झटका मारा, मेरी बीबी दूर जा करके गिरी। कहते हैं मैं जंगल की तरफ निकल गया, मेरे पैर में कांटे लगे तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा अब्बा ये खून कैसा? कहा बेटी बस थोड़ी दूर और जाना है। तो मेरी बेटी ने कहा अब्बा वापस चलो, बाप का लहू बहा करके दावत नहीं खानी है, बाप का खून बहा करके दावत नहीं खानी है, वापस चलो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, और जब मैं जंगल में पहुंच गया, मैं गड्ढा खोद रहा था। मेरी बेटी को नहीं पता था आज उसका बाप जालिम हो चुका है, मेरी बेटी को नहीं पता था आज उसका बाप उसे जमीन में गाड़ने के लिए आया है। कहते मैं गड्ढा खोद रहा था, मेरी बेटी छोटे छोटे हाथों से मिट्टी बाहर निकाल के डाल रही थी। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैंने अपनी बच्ची को उसमें खड़ा कर दिया, मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी, मेरी बेटी पिंडलियों तक दब गई। कहते मेरी बेटी ने हाथ ऊपर उठा के कहा अब्बा पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं, गोद में ले लो बाबा, गोद में ले लो, पिंडलियों में दर्द हो रहा है। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैंने और मिट्टी डालना शुरू कर दी। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, जब मेरी बेटी सीने तक दब गई तब उसने कहा अब्बा दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। मुझे फिर भी रहम नहीं आया, तब मेरी बेटी की जब सांस दबने लगी तो उसने आसमान की तरफ नजर उठा के देखा, ए मेरे मौला कब तक बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जाता रहेगा, कब तक बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता रहेगा। मौला मैंने अपने घर में सुना है कि तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बेटियों को बचाने वाला, कब आएगा बच्चियों को सीने से लगाने वाला। तो ऐ प्यारे मुसलमानों, ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खाना काबा के सामने अब्दुल मुत्तलिब के मकान से हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। इधर चिताओं पे जलने वाली बेवाएं कह रही थी मौला कब आएगा बेवाओं को सीने से लगाने वाला। तो ठीक 12 रबीउन नूर को अल्लाह का वो महबूब दुनिया में तशरीफ लाया जिसके आते ही बेवाएं मुस्कुराने लगी, जिसके आते ही यतीम मुस्कुराने लगे, जिसके आते ही गुलाम मुस्कुराने लगे, जिसके आते ही कमजोर मुस्कुराने लगे, जिसके आते ही सारी कायनात में खुशी की लहर दौड़ गई। यतीमों से पूछा गया ए यतीमों तुम्हारा बाप जब से दुनिया से गया तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, तुम्हारे लबों पे तबस्सुम नहीं आया, आज तुम्हें ऐसी कौन सी नेमत मिल गई? तो यतीम कहते हैं हाँ हाँ जब से हमारा बाप मरा था हमारे लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, हमारे लबों पे तबस्सुम नहीं आया, लेकिन आज मक्के की सरजमीन पर आमिना की गोद में वो महबूब तशरीफ लाया है जो अपना दामने रहमत फैलाएगा तो दुनिया के सारे यतीम उसमें समा जाएंगे। बेवाएं मुस्कुरा के कह रही थी, बेवाओं को हिकारत की निगाह से देखा जाता था, जिल्लत की निगाह से देखा जाता था। आज रब का वो महबूब तशरीफ लाया है जो बेवाओं को इज्जत देगा, जो बेवाओं के सर पे मेहरबानी का हाथ रखेगा, जो बेवाओं को अपने सीने से लगाएगा। हाँ हाँ वो रब का महबूब तशरीफ लाया है। गुलाम कह रहे थे हमें गुलामी से आजादी दिलाने वाला आ गया, कमजोर कह रहे थे हमें सहारा देने वाला पैगंबर आ गया। वो महबूब मक्के की सरजमीन पे तशरीफ लाया। आसमान कहता है मौला अपने महबूब को मेरे ऊपर पैदा फरमा दे, जमीन कह रही थी मौला अपने महबूब को मेरे ऊपर जलवागर फरमा दे। अल्लाह ने आसमान की भी तमन्ना को पूरा फरमाया, अल्लाह ने जमीन की तमन्ना को भी पूरा फरमाया। अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया ए मेरे फरिश्ते जाकर के आसमान से कह दे और जमीन से कह दे कि मेरे महबूब की विलादत
जमीन के ऊपर होगी और मेराज आसमान के ऊपर होगी। तो जमीन की भी तमन्ना पूरी हुई और आसमान की भी तमन्ना पूरी हुई। रात कह रही थी मौला अपने महबूब को मेरे अंदर जलवागर फरमा दे, दिन कह रहा था मौला अपने महबूब को मेरे अंदर जलवागर फरमा दे। अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसे वक्त में भेजा कि रात जाते जाते मुस्तफ़ा के चेहरे की जियारत कर ले और दिन निकलते निकलते मुस्तफ़ा के चेहरे की जियारत कर ले। मुस्तफ़ा की आमद का वक्त क्या निराला है, मुस्तफ़ा की आमद का वक्त क्या निराला है, सब गुजरने वाली है, दिन निकलने वाला है। ऐसे वक्त में मेरे आका तशरीफ लाए। एक 5 मिनट की बात, आप हजरात थोड़ा थोड़ा करीब में आ जाएंगे तो मैं अपने मौजू को आगे बढ़ाऊं। आ जाएं चाचा, थोड़ा सा करीब में आए। आज आप अच्छे लोगों में बहुत कम बयान करने को मिलता है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, जाना बाजार वालों को, सबकी मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे। करीब में आए, मैं आज बताऊंगा आपको कि बेटी क्या है, बहन क्या है और माँ क्या है, और नबी की आमद से किसको फायदा हुआ। मदीने वाले मुस्तफ़ा की आमद जब हुई तो देखे कैसी खुशी की लहर दौड़ रही थी। अल्लाह का फजलो करम है, हम नबी का मीलाद मनाते हैं। अल्लाह का फजलो करम है, हम नबी के जिक्र की महफिल में बैठे हैं। आओ देखो मक्के की सरजमीन पे आका की आमद होती है, हर तरफ खुशी का दौर दौरा है, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। फरिश्ते खुशियां मना रहे थे, अंबियाए किराम खुशियां मना रहे थे। और ऐसे आलम में जब इब्लीस को ढूंढा गया तो बू कुबैस पहाड़ी पे अपना सर मार रहा था। उसके चेलों ने कहा आप क्या कर रहे हो, तो इब्लीस ने कहा दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। इधर खुशियां मनाई जा रही थी, उधर इब्लीस रो रहा था। तो ऐ जाना बाजार वालों, लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, बहसो मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं। तुम इतना याद रखो नबी की आमद पर जो खुशियां मनाते हैं वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं, अंबिया की सुन्नत अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिसके पेट में दर्द होता है वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। बरेली की सरजमीन से मेरा इमाम ये पैगाम दे के चला गया कि ऐ लोगों, मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरे बिगाड़ने वालों, ए नबी की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने वालों, अहमद रजा कयामत तक सुन्नियों को यही पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम। मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है माशाअल्लाह बहुत खूब। जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। माशाअल्लाह मुस्तफ़ा आए, हर तरफ खुशी का दौर दौरा हो गया। मुस्तफ़ा आए, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। रात मक्के की सरजमीन पे नबी की आमद होती है, रात मक्के की सरजमीन पे मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। अब आओ नबी की आमद पर जिन बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने उस सरजमीन पे ये ऐलान किया, लोगों बेटियां जहमत नहीं हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। सुभान अल्लाह, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। बेशक हक है। और देखो कुरान में मेरा रब फरमाता है, यहबु लिमन यशाउ इनासो व यहबु लिमन यशाउ ज़कूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा। मेरा रब फरमाता है 25वां पारा है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। बेशक बेशक, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है, बेशक। और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। ये सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। बताना मकसद ये है, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इस आयत करीमा में अल्लाह ने सबसे पहले बेटे का जिक्र नहीं किया है बल्कि बेटी का जिक्र किया है। और बेटी जिस घर में आती है, सबसे पहले जिस घर में बेटी जन्म लेती है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान ये मेरे नबी की सुन्नत है। और बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। बेटियां सबके मुकद्दर में कहा
होती हैं, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है? जिससे राजी है खुदा उसके यहाँ होती हैं, जिससे राजी है खुदा उसके यहाँ होती है। और बेटियों को जो मनहूस समझते हैं, बेटियों को जो जहमत समझते हैं, याद रखो ये बेटियां वो हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, वो उनको दीनी तालीम दे और अच्छी परवरिश करे और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे। नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नत में मेरा इतना करीब होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। इन उंगलियों के दरमियान कितना फासला। मैं नबी के कदमों की खाक पे कुर्बान, मेरी उंगलियां इस लायक नहीं कि मैं एक मिसाल दे सकूं, उनकी कोई तमसील नहीं है। मेरा इमाम तो यूं कहता है तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं नहीं, गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। सिर्फ तकरीब फहम के लिए ये इन उंगलियों के दरमियान कितना फासला है। नबी फरमाते जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छे घर में निकाह कर दे तो वो जन्नत में मेरे इतना ही करीब होगा। एक सहाबी खड़े हुए, आका जिसकी 2 बेटियां हो, नबी ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हो, दीनी तालीम दे, अच्छी परवरिश करे, अच्छे घर में उनका निकाह कर दे तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीब होगा। एक खड़े हुए, आका जिसकी 1 बेटी हो, उनके घर में 1 ही बेटी थी। ये देखो बेटियों से मोहब्बत का पैगाम किसने दिया? ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया है। अर्ज करते आका जिसकी 1 बेटी हो वो क्या करे? नबी फरमाते जिसकी 1 बेटी हो वो भी अच्छी तालीम दे, अच्छी परवरिश करे, अच्छे घर में निकाह कर दे तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीब होगा। ये बेटियों से मोहब्बत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि बेटियां जहमत नहीं हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। और बेटी ऐसी अल्लाह की रहमत है, औरत के 3 रूप होते हैं और सारे रिश्ते उन्हीं से बनते हैं। पूरी दुनिया में जो रिश्ते बनते हैं वो उन्हीं से बनते हैं। आप देखो, एक रूप है बेटी की शक्ल में, एक रूप है बीबी की शक्ल में और एक रूप है माँ की शक्ल में। जब वो बेटी होती है तो माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया होती है और जब उसकी शादी हो जाती है तो शौहर के लिए खैर और बरकत का जरिया बन जाती है और जब अल्लाह उसे माँ बना देता है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटियां जहमत नहीं हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। अल्लाह अकबर। एक शायर ने कहा था जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा जीस्त की तहरीर बन के आती हैं। और बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बहुत खूब, बहुत। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। और एक शायर ने कहा था कि महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। है सुभान अल्लाह। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। और जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हों फिर भी अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। बहुत खूब, बहुत। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, बेटियों की कोई इज्जत नहीं, उनको जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाता था। नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया। अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेके आका ने फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटियां जहमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत है। और आओ देखो नबी ने बेवाओं को कैसे इज्जत दी है। जब आका की उम्र शरीफ 25 साल की होती है, जमाने की निगाहें नबी के ऊपर टिकी हुई हैं कि आका देखते हैं किस कबीले से निकाह करते हैं, क्योंकि उस वक्त भी जमाना जाहिलियत में भी 3 चीजें देखी जाती थी निकाह के लिए, शादी के लिए। और वो 3 चीजें क्या थी? लड़के की सूरत देखी जाती थी, लड़के की सीरत देखी जाती थी और लड़के का खानदान देखा जाता था। और मेरे नबी की ये शान है कि मेरे आका की
ना तो सूरत का कोई जवाब है, न मेरे नबी की सीरत का कोई जवाब है, न मेरे नबी के खानदान का कोई जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, मोहब्बत से बोला सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई जवाब है? मक्के वाले तीन चीजें देखते थे शादी करने से पहले, लड़के की सूरत कैसी है, लड़के की सीरत कैसी है, लड़के का खानदान कैसा है। आज हम क्या देखते हैं? लड़के की दौलत कितनी है, उसका कारोबार क्या है, लड़का कमाता कितना है, उसका मकान कैसा बना हुआ है। ये मक्के वाले देखते थे लड़के की सूरत कैसी है, लड़के की सीरत कैसी है, लड़के का खानदान कैसा है। और मेरे नबी की शान देखो, 25 साल की उम्र शरीफ है मेरे नबी की, कायनात की नजरें टिकी हुई हैं कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे निकाह फरमाते हैं। क्या 12 साल की कुंवारी लड़की से निकाह किया मेरे नबी ने? क्या 17 साल की कुंवारी लड़की से निकाह किया मेरे नबी ने? क्या 18 साल की कुंवारी लड़की से निकाह किया मेरे नबी ने? नहीं प्यारे मुसलमानों, सबसे पहला जो निकाह मेरे नबी ने किया है 25 साल की उम्र मेरे आका की, और 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से मेरे नबी ने निकाह किया है। ये पैगाम मदीने वाले मुस्तफा दे रहे हैं। हालांकि मक्के की सरजमीन तो लड़के की सूरत देखती है, लड़के की सीरत देखती है, लड़के का खानदान देखती है। और मक्के में कोई कबीला ऐसा नहीं था जिस कबीले की लड़की ये ना चाहती हो कि हमारा निकाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए। हर लड़की की ये तमन्ना थी, ख्वाहिश थी। और मेरे नबी के हुस्न जमाल का तो कोई जवाब नहीं, नबी की सूरत मुबारका का कोई जवाब नहीं। एक सहाबी रसूल 14वीं को चांद को देख रहे थे और मेरे नबी के चेहरे अनवर को देख रहे थे। आका फरमाते क्या देख रहे हो? तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं 2 चांदों को देख रहा हूं, आसमान पे 14वीं का चांद है और जमीन पे नबुव्वत का चांद है। नबी फरमाते फैसला क्या किया? तो सहाबी रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं देख रहा हूं कि ऐसा लग रहा है जैसे आसमान का चांद मेरे नबी के हुस्न से भीख मांग रहा है, नबी के हुस्न की खैरात मांग रहा है। मैं नबी के हुस्न को बयान करूं, हो सकता है तुम तस्लीम न करो। मौलाना अब्दुल वदूद साहब नबी के हुस्न को बयान करें, हो सकता है कि तुम चूं चरा करो, लेकिन आओ मैं बयान नहीं करता, मौलाना अब्दुल वदूद साहब से नहीं पूछता, बरेली वालों से नहीं पूछता, कलियर वालों से नहीं पूछता, देवा वालों से नहीं पूछता, अजमेर वालों से नहीं पूछता, अरे बगदाद वालों से नहीं पूछते हैं, चलिए सिदरा वालों से पूछते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं। ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप बताइए। नबी ने पूछा था जिब्राइल तुमने तमाम अंबियाए किराम को देखा, तुमने तमाम रसूलों को देखा, बताओ मेरे जैसा भी हसीन और जमील कोई देखा? तो यूं अर्ज की जिब्रील ने, ऐ महजबी तेरी कसम, आफा कहा गर्दीदाम मोहरे बुता वर्जीदाम, 20 यार खूबा दीदाम लेकिन तू चीजें दीगरी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से नबी ने पूछा क्या मेरे जैसा भी हसीन और जमील किसी को देखा है? तो जिब्राइल सलाम यूं अर्ज करते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिसला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम यूं कहते हैं, जिसको मेरे इमाम ने अपनी जुबान में यूं कहा कि जब नबी ने पूछा जिब्राइल बताओ क्या मुझसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को देखा? तो यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद, रहबर की आमद, दाता की आमद, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसी को मेरा इमाम कहता है कि लम याते नजीरो कफी नजरिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है, तुझको शहीद दो सरा जाना। सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी के जैसा हसीन जमील कोई आया ही नहीं। हजरत हस्सान इब्न साबित कहते हैं वह अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह आपके जैसा हसीन जमील मेरी नज़रों ने देखा ही नहीं। अरे देखता भी कैसे जब किसी माँ ने ऐसा बेटा जना ही नहीं है, तो देखने में कैसे आ सकता है? तो ये मेरे नबी का हुस्न।
तो उस वक्त मक्के वाले लड़के की सूरत देखते थे, लड़के की सीरत देखते थे, लड़के का खानदान देखते थे। तो नबी की सूरत का कोई जवाब नहीं, नबी की सीरत का कोई जवाब नहीं, और नबी के खानदान का भी कोई जवाब नहीं। तो जब मेरे आका की उम्र शरीफ 25 साल की हुई तो मेरे नबी के ऊपर निगाहें टिकी हुई हैं कायनात की कि आका किससे निकाह फरमाते हैं। तो उस वक्त मेरे नबी ने 17 साल की कुंवारी लड़की से निकाह नहीं किया, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया। जब कायनात ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपके निकाह में कुंवारी लड़कियां आने के लिए तैयार थी, आपने बेवा से निकाह क्यों किया? तो नबी की रहमत ने जवाब दिया कि मेरे निकाह करने में और लोगों के निकाह करने में अलग फर्क है। और लोग निकाह करते हैं तो नफसानी ख्वाहिशात की लज्जत के लिए करते हैं, और मैंने निकाह किया है तो बेवाओं की इज्जत के लिए किया। बहुत खूब, बहुत खूब। जिन बेवाओं को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, जिन बेवाओं के ऊपर जुल्म और सितम किए जाते थे, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बेवाओं की इज्जत को बढ़ाया है। नबी ने बेवाओं की इज्जत को बढ़ा करके दुनिया वालों को यह पैगाम दिया है कि बेवाओं को जिल्लत की निगाह से नहीं देखो, बेवाओं के सर पे इज्जत की चादर को रखो। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये मेरे नबी की आमद है। ये वही मक्का है जिस मक्के में बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। ये वही मक्का है जहां बेवाओं की कोई इज्जत नहीं थी। नबी ने बेटियों का मर्तबा बताया, नबी ने बेवाओं के सर पे इज्जत की चादर रखी। और आज अगर कोई बेवा हुकूमत की कुर्सी पे बैठ करके अगर हुकूमत कर रही है तो वो ये ना समझे कि उसे ये जो कुर्सी मिली है ये उसके खानदान की वजह से मिली है, या वोटरों के वोट की वजह से मिली है, या सपोर्टरों के सपोर्ट की वजह से मिली है। आज उसे जो कुर्सी मिली है ये वोटरों की वजह से नहीं मिली है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की वजह से मिली है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की वजह से मिली है। आज जो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और देखो आप देखो बेटी घर की जो है रौनक है, ये आज जो आप लिखा हुआ देखते हो ये नारा इनका लगाया हुआ नहीं है। अरे ये नारा 1450 साल पहले मक्के की सरजमीन पर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लगाया था कि बेटियों को दफन मत करो, बेटी बचाओ। और नबी ने फरमाया था कि बेटी को दीनी तालीम दो, उसकी अच्छी परवरिश करो और अच्छे घर में निकाह कर दो तो वो जन्नत में मेरे साथ में होगा। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा ये आज इनका नहीं है, मक्के में मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा की देन है, ये वही मक्का है। आओ नबी की आमद देखो, सुबह सादिक के वक्त में हुई, और जब नबी की आमद हुई तो हर तरफ खुशी का दौर दौरा, हर तरफ खुशी। काफिर आपस में बैठ के बातें करने लगे, यार आज कैसी सुबह निकली है, हमारे घर की बकरियां दूध नहीं दे रही थी, थन खुश्क हो गए थे, आज उनके थनों में इतना दूध आ गया कि घर के बर्तन भर गए लेकिन दूध खत्म नहीं हो रहा है। एक बोला मेरे घर में खजूर का दरख्त सूखा पड़ा था, आज उस पे हरे पत्ते आ गए, तर खजूरें टपकने लगी। एक बोला सबसे ताज्जुब की बात तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अभी काबे के पास से आ रहा हूँ, मैंने अभी देखा है सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक छोटा सा बच्चा लेकर के जा रहे थे, वो काबे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी नजरें ये फर्क ही नहीं कर पा रही थी कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ बढ़ रहे थे या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा था। मेरा इमाम पुकार के कहता है जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। फरमाते हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की आमद। जब आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत आमिना कहती हैं, सुने नबी का मीलाद, हजरत आमिना कहती हैं कि मैंने देखा कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था। सुरूरुल कुलूब के अंदर आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खान ने लिखा कि कोई ऐलान करने वाला ये ऐलान कर रहा था, इन्हें आसमानों की सैर कराओ, इन्हें जमीनों की सैर कराओ,
इन्हें खुशकोतर की सैर कराओ, इन्हें सारी कायनात के खजाने इनके हाथ में दे दो। और कोई ऐलान करने वाला ये ऐलान कर रहा था कि मेरे महबूब को आदम की सितवत दे दो, ये अल्लाह के महबूब हैं, इन्हें इब्राहीम की खुल्लत दे दो, इन्हें इस्माइल का वजह ईसार दे दो, इन्हें इसहाक की रजा दे दो, इन्हें स्वाले की कुव्वत दे दो, इन्हें याकूब का सब्र दे दो, इन्हें यूसुफ का हुस्न दे दो, इन्हें मूसा का जलाल दे दो, इन्हें हारून की फसाहत व बलागत दे दो, इन्हें ईसा का जमाल दे दो। जो सारी खूबियां पैगंबरों में अलग अलग पाई जाती थी, वो सारी खूबियां जमा करके मदीने वाले मुस्तफ़ा को अता फरमा दी गई। इसीलिए शायर ने कहा था कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी, चूम के कदमे नबी बोले ये जिब्रील अमी, आप सा कोई नहीं, आप सा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे आका हैं, मेरे आका की फूफी का बयान है हजरत सफिया का। वो कहती हैं कि मैंने देखा जब आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मैंने सोचा लाओ मैं गुस्ल दे दूं। तो कहती हैं जैसे ही मैं करीब बढ़ी तो मैंने क्या देखा कि आका गुस्ल दिए हुए हैं। सुभान अल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह। कहती मेरे दिल में ख्याल आया लाओ सर में तेल डाल दूं, तो आका को देखा तो आका के सर में तेल डला हुआ है। सुभान अल्लाह। कहती मेरे दिल में ख्याल आया लाओ मैं आंख में सुरमा लगा दूं। कहती हैं फिर मैंने क्या देखा कि आका सुरमा लगाए हुए। सुभान अल्लाह ने माजाग का सुरमा लगा करके भेजा, नाफ बुरीदा पैदा हुए। आज जो कहते हैं ना कि हुजूर हमारी तरह बशर हैं, माज अल्लाह, उनसे पूछो जब तू पैदा हुआ था तो पूरे कमरे में बदबू फैल गई थी, कई महीने तक बदबू नहीं गई। और मेरे नबी की आमद देखो। हजरत सफ़िया कहती हैं कि मैंने सोचा लाओ खुशबू लगा दूं, इत्र की शीशी खोली, कहती मेरा इत्र की खुशबू फेल हो गई, मोहम्मद के जिस्म से ऐसी खुशबू आ रही थी पूरा कमरा मुअत्तर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की आमद है। खतना शुदा पैदा हुए, वो महबूब इस दुनिया में आया। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें नहलाना पड़ता है, हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं उन्हें गुस्ल देना पड़ता है, उनकी नाफ काटनी पड़ती है, उन्हें सुरमा लगाना पड़ता है, उनके बालों में कंघी करना पड़ती है। और आका तशरीफ लाए हैं तो सर में तेल डला हुआ है, मांग निकली हुई है, गुस्ल दिए हुए हैं, खुशबू में मुअत्तर हैं, अब नाफ बुरीदा है, खतना शुदा है। ऐसा क्यों? तो सुनो, जब इंसान कोई किसी को गुस्ल देता है तो उसका एहसान उसके ऊपर होता है कि नहीं होता है? और सुनो, जब कोई किसी के सर में तेल डालता है तो उसका एहसान उसके ऊपर होता है, कोई सुरमा लगाता है तो उसका एहसान उसके ऊपर होता है। जब वो बड़ा होता है और बड़े होकर के जब वो अपनी बात बड़ी बात करता है तो घर वाले क्या कहते हैं, अरे चुप हो जा, तुझे पता नहीं तेरे सर में तेल हमने डाला था। बहन कहती है भाई सुरमा मैंने लगाया था। कोई कहती है कि नाफ हमने कटवाई थी। कोई कहती है तेरे जिस्म पे खून लगा हुआ था, तुझे नहलाया हमने था। ये हमारा एहसान है तेरे ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को गुस्ल दे करके भेजा। अल्लाह ने अपने महबूब को खुशबू में मुअत्तर भेजा ताकि दुनिया वाले देख ले जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने के लिए नहीं आया है, सारी कायनात पे एहसान करने के लिए आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत नबी हैं, ये मेरे आका की आमद है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद। आओ जरा देखो, ये वही मक्का है जहां बेटियों की कोई इज्जत नहीं, बहनों की कोई इज्जत नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 साल की हुई, कितने 6 साल की, बहुत गौर से सुनना जाना बाजार वालों, 6 साल की उम्र शरीफ हुई मेरे आका की। तो एक दिन हजरत आमिना उदास बैठी थी, मेरे आका तशरीफ लाए, अम्मी क्या बात है, आप उदास कैसे? हजरत आमिना ने कहा बेटा मुझे तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला की याद आ रही है, अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब से कहो कि वो हमें इजाज़त दे दें, हम आपके वालिद की कब्र पे चले जाएं ताकि दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए। मेरे आका दादा के पास तशरीफ़ लाए, फरमाया दादा जान क्या हम यसरिफ जा सकते हैं? तो कहा हाँ बेटा चले जाओ, साथ में उम्मे ऐमन को भी ले जाओ। अब हजरत आमिना मेरे आका की उम्र 6 साल की है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है, लेकर के आए और
और जब मकाम अबवा में पहुँचे तो हज़रत आमिना की तबीयत ख़राब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई हैं, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई हैं। काफ़िला ठहर जाता है लेकिन तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं हुआ। हज़रत आमिना पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। जब हज़रत आमिना पे जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया। नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफ़िक़ा माँ का साया सर से उठने वाला है। बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था जब माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया भी सर से उठ गया। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने अपना महबूब बना करके भेजा उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया सर से उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनका बाप जिंदा होता, इनकी माँ जिंदा होती, इनका दादा जिंदा होता, और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो बाप कहता बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया है। दादा कहता बेटा मेरा जो रोबो दबदबा है तूने उसके साए में इस्लाम का परचम बुलंद किया है। परवरदिगारे आलम ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे के हैं, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 साल की उम्र है मेरे आका की। किसी बच्चे के बाप का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं। चचा अलग सहारा देने की बात करता है, बेटा तेरा बाप दुनिया से चला गया अभी मैं मौजूद हूँ। ताऊ अलग सहारा देने की बात करता है, बेटा अभी तेरा ताऊ मौजूद है। मामू अलग सहारा देने की बात करता है, बेटा तेरा मामू मौजूद है। खालू अलग सहारा देने की बात करता है, फूफा अलग सहारा देने की बात करता है। सब अलग अलग सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी की अजमत पर। बाप का साया तभी सर से उठ गया जब माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठ गया। 8 साल के हुए मेरे आका के दादा का भी साया सर से उठ गया। जब नबी के वालिदा के ऊपर जाकनी का आलम तारी हुआ तो नबी अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है, आका हमें इजाजत दें हम आपकी माँ की खिदमत कर दें। तो जन्नत की हूरों से नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का अखलाक हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले मेरे आका के माँ के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा बेटा रो रहा है। मेरे नबी के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। अल्लाह अकबर। नबी की वालिदा कहती है बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे नबी की वालिदा के जो आखिरी कलेमात थे, मेरे नबी की वालिदा कहती है बेटा मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे कायनात में मेरे बेटे तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का नाम कभी नहीं मिटेगा। इसलिए तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। ये कहा नबी की वालिदा की आवाज रुक गई। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। 2 मरतबा कहा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अगर एक
मर्तबा आका और फरमा देते तो इजराइल को मेरे नबी की वालिदा की रूह उनके जिस्म में वापस करनी पड़ जाती। आका ने 2 मर्तबा कहा अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। हजरते उम्मे ऐमन खड़ी है सामने, कहती है मैंने मोहम्मद को इतना रोते हुए देखा माँ के विसाल पर, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। मेरे नबी की वालिदा ने विसाल से पहले नबी को गोद में लिया, प्यार किया, प्यार करने के बाद उठा के उम्मे ऐमन को देते हुए कहा उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले, आज से मैं अपने बेटे को तुझे दे के जा रही हूँ। मेरा बेटा दीवारों से हाथ लगा के रोने ना पाए, मेरे बेटे को रोने मत देना, हिफाजत के साथ सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब के पास में इसे पहुंचा देना। उम्मे ऐमन कहती उन्हीं पथरीली वादियों में आका ने अपनी माँ की कब्र बनाई और जब हजरत आमिना को कब्र में उतारा तो आका फूट फूट के रो रहे थे अपनी माँ के विसाल पर। और उम्मे ऐमन कहती जब हम लेकर के चलने लगे तो एक टीले पे पहुंचे तो आका ने हाथ मुझसे छुड़ाया और दौड़ते हुए आए और आकर के माँ की कब्र से लिपट गए और अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रोने लगे। उम्मे ऐमन कहती जितना मैंने मोहम्मद को अपनी वालिदा की कब्र से लिपट करके रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। अल्लाह अकबर। माँ बाप का मर्तबा क्या है, माँ बाप की शान क्या है, ये वो औलाद क्या जाने जो घंटों मोबाइल पे लगी रहती और बाप बराबर में बैठा होता उससे बात नहीं करती। माँ का मर्तबा क्या है, ये वो औलाद क्या जाने कि जो माँ जिसका घर में इंतजार कर रही है, बेटा जो है दोस्तों के साथ में पार्टियों में पैसे लुटा करके आ रहा है। माँ बाप के मर्तबे को वो औलाद क्या जाने। आज नौजवान मेरा कहता है कि ये तो माँ बाप का फर्ज है, माँ बाप का हक है कि वो परवरिश करते हैं। मैंने कहा हाँ जरूर माँ बाप का हक है, फर्ज है कि वो तेरी परवरिश करते हैं, लेकिन इतना याद रख माँ बाप का हक क्या है। माँ बाप के हक के ताल्लुक से आया है कि बेटा पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करता रहे, तब भी माँ के एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। एक सहाबी ने अपनी माँ को अपने कांधे पे बिठा करके हज कराया, काबे का तवाफ कराया और आका की बारगाह में आके कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माजूर माँ को अपने कांधे पे बिठा करके हज कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला चुका दिया? तो नबी ने फरमाया तेरी विलादत के वक्त तेरी माँ को जो दर्द उठे थे उन दर्दों में से एक दर्द का तूने बदला नहीं चुकाया है। ये माँ बाप है, इनकी अजमत को हम क्या जाने, इनके मर्तबे को हम क्या जाने। आज बाप की अजमत को हम नहीं पहचान पाते। कभी अपने बाप की हाथों की लकीरें देखा करो, हाथों की लकीरें। हमने पूछा था अब्बा से कि अब्बा आपके हाथों की लकीरें कहाँ चली गईं? हमारे हाथों में तो लकीरें नजर आ रही हैं लेकिन आपकी लकीरें कहाँ हैं? तो अब्बा ने कहा बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हाथों की लकीरें मिट गईं। ये एक बाप है जो औलाद के लिए क्या नहीं करता। कभी जाना बाजार के चौराहे पे जाके देखो, जो ई रिक्शा लेकर के जाता है ना, कभी पुलिस वालों के डंडे खाता है अपनी कमर पे, कहते हैं हटाओ यहाँ से, नो एंट्री में क्यों लेके आ गए। कभी फलों का ठेला लगाए हुए देख लो, धूप पड़ रही है, शिद्दत की गर्मी में खड़ा है बेचारा, पानी की बोतल लेके नहीं पीता, मस्जिद में जाके टंकी से मुंह लगा के पानी पीता। उससे कहा जाए कि पानी पी लिया करो, 20 रुपए की बोतल मिलती ले लिया करो, कहते 20 रुपए जमा करूंगा तो मेरे बच्चों की तालीम में काम आएंगे, मेरे बच्चे की पढ़ाई में काम आएंगे। ये एक बाप ही तो है जो 3 मंजिल पे लेकर के ईंटें अपने सर पे लेकर के चढ़ता है। बेटा तो आराम से बैठा मोबाइल चला रहा है ना, वो 3 मंजिल पे ईंटें लेके जा रहा है ताकि मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा, उसकी जिंदगी संवर जाएगी, उसकी तालीम अच्छी हो जाएगी तो वो अपनी जिंदगी आराम से जी लेगा। लेकिन वही बेटा 4 पैसे क्या कमाने लगा, थोड़ी सी दौलत उसके पास क्या आ गई, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। माँ बाप तीनों में रह रहे हैं और बेटा है एयर कंडीशन रूम में रहता है। क्या इसका जवाब कयामत में नहीं देना? क्या इसका हिसाब नहीं देना है मैदान महशर में? याद रखो मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। अगर माँ बाप की खिदमत करोगे तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, माँ बाप की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी शख्सियत तुम्हें नहीं मिलेगी, फिर माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेंगी। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं, इरशाद फरमाते हैं अंता व मालो का ले अभी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी दौलत पर भी तेरे बाप का हक है। ये माँ बाप का एहसान हम पूरी जिंदगी नहीं चुका सकते। अरे ये माँ बाप ही तो हैं
जो औलाद की खुशी की खातिर क्या नहीं करते। कुरान में रब फरमाता है 15वां पारा सूरह बनी इसराइल, रब फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, हुक्म दिया तुम्हारे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आओ। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। मेरा रब फरमाता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो, उन्हें झिड़को मत। जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो, जब भी बोलो तो प्यार के साथ बोलो। उलमाए किराम फरमाते हैं कि औलाद को बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है। अभी पुलिस महकमे के कुछ लोग आ गए थे तो क्या आप जाके जोर जोर से बोल रहे थे उनसे, सर सर बैठिए बैठिए पानी ला के देते हैं, सर बैठिए आपके लिए नाश्ता ला के देते, कितने आहिस्ता बोलते हैं। और माँ बाप का मर्तबा, कुरान कहता है कि अपने माँ बाप से उफ तक मत कहो, उन्हें झिड़को मत, जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो। बाप अगर रास्ते में चल रहा है और औलाद आगे चलने लगी तो ऐसी औलाद को बेअदबों में शुमार किया जाता है। बाप के आगे चलने तक का हुक्म नहीं है, पीछे चलो। तो वो माँ बाप का मर्तबा आज हम क्या बयान कर सकते हैं। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। आज हम नहीं कदर जानते बाप की। बाप बूढ़ा हो गया, उसके हाथ की हड्डियों ने जवाब दे दिया, पैर की ताकत ने जवाब दे दिया। कभी ये भी तो गौर किया करो कि मेरा बाप ऐसा तो नहीं था, इतना कमजोर तो नहीं था, लेकिन आज वो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गया तो आज हमने उनके साथ क्या सुलूक किया। जब वो जवान था, तू बचपन में था, तो तेरा बाप तुझे सीने से लगा के रखता था, कलेजे से लगा के रखता था। रात में अगर तुझे डर लगता तो तुझे बीच में सुलाते थे ताकि मेरी औलाद डर ना जाए, मेरी औलाद को कोई परेशानी ना हो। अगर किसी के 3 लड़के थे तो उसने तीनों बेटों को अलग अलग कमरे बना के दिए, ये मेरा बड़े बेटा रहेगा, इसमें मेरा मजला रहेगा, इसमें मेरा छोटा बेटा रहेगा। अपने लिए कोई मकान नहीं बनाया उसने, कोई कमरा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? वो जानता था ना कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा सहारा बन जाएगा। वही बेटा जवान हुआ, 4 पैसे कमाने लगा, नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या है, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। खुद बेटे के कमरे में एसी लगी है, कूलर चल रहा है, फ्रिज रखा हुआ है, और बूढ़े माँ बाप हैं कि हाथ वाले पंखे से हवा करके अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? इतना याद रखना, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। ये माँ बाप हैं प्यारे मुसलमानों। आज जिस बूढ़े की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जिस बूढ़े बाप की चारपाई तुम्हें अच्छी नहीं लगती, एक दिन आएगा कि जिस दिन ये चारपाई तेरे घर से उड़ जाएगी, उस दिन तू घर में सुकून तलाश करता फिरेगा, तुझे सुकून नहीं मिलेगा। जिस माँ का बोलना आज तुझे अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि वो आवाज खामोश हो जाएगी, फिर तुझे कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। उस दिन घर भी तुझे काटने के लिए दौड़ेगा। ऐ प्यारे मुसलमानों, आज हम दुआ कराते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं हैं। आप कहते हो मौलाना साहब बरेली शरीफ से आए हो, हमारे लिए दुआ कर देना। मौलाना अब्दुल वदूद साहब से कहते हो दुआ कर देना। मौलाना गुलाम रसूल से कहते हो हजरत दुआ कर देना। मौलाना दिलशाद से कहते हो दुआ कर देना। लेकिन आज हम दुआ कराते तो हैं, दुआ लेते नहीं हैं। अरे सबसे बड़े जिनकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है वो तेरे माँ बाप हैं, जिनके बारे में नबी फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप से दुआ लो, अगर उनने सच्चे दिल से तुम्हें दुआ दे दी तो तुम्हारे कारोबार में भी इतनी बरकत होगी कि नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी।
बेशक माँ बाप एक एक पैसे को परेशान है, बेटा उम्रे के टूरों पे टूर करता जा रहा है। माँ बाप एक एक रुपए को परेशान, दवाई के लिए परेशान है, बेटा है कि अजमेर के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है। 10-20 डेगे पका लो, तुम्हें वो काम नहीं देंगी अगर माँ बाप घर के अंदर परेशान हैं। एक एक रुपए को अगर माँ बाप परेशान हैं तो कुरान कहता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो अपने माँ बाप को दिया जाए। सबसे बेहतर खर्चा वो है जो होटलों में जाके 100 रुपए टिप दे करके आते हो। कुरान कहता है कि वो खर्चा बेहतर नहीं है, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो बूढ़े माँ बाप को दिया जाता है। तो आप अपने माँ बाप को खर्चा दोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी हो जाएगा, क्योंकि हदीस पाक में है जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। जिसे ये पता लगाना है कि मुझसे अल्लाह उसका रसूल राजी है या नहीं, वो अपने घर में जाके देख ले। अगर माँ बाप राजी हैं, माँ बाप उसके लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह भी उससे राजी है, उसका रसूल भी उससे राजी है। और अगर माँ बाप नाराज बैठे हैं तो समझ लो ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। रात आज होता क्या है, एक बार तुम्हारी माँ ने कहा था कि मेरे बच्चे को ईद पर नए कपड़े चाहिए। वो गुर्बत का दौर था, तुम अब से जरा 30-35 साल पीछे पलट के चलो, गुर्बत का दौर था, गरीबी का दौर था। ये बुजुर्ग हमारे बताएंगे, आज तो पक्की सड़कें आपको मिलेंगी, पहले कच्ची सड़कें थी, पहले मकान कच्चे थे, आज अक्सर मकान पक्के बने हुए हैं। पहले किसी किसी के घर में साइकिल पाई जाती थी, आज हर घर में मोटरसाइकिल है, अक्सर घरों में आपको कारें मिल जाएंगी। कई गांव इकट्ठे करते तो एक किसी के घर में कार मिलती थी, आज आपको एक गांव के अंदर 10-20 कारें आपको मिल जाएंगी। वो गुर्बत का दौर याद किया करो मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे नौजवानों। सिर्फ मोबाइल चलाने से काम नहीं चलेगा, कभी कभी सोच लिया करो कि ये माँ बाप हैं, अल्लाह की कैसी नेमत है, इनके पास वक्त गुजारा करो, इनके पास बैठा करो, इनसे बात किया करो। एक दिन आएगा कि तुम्हें कोई मोहब्बत से बात करने वाला तक नसीब नहीं होगा। हर किसी के मशवरे में लालच मिलेगा, हर किसी के मशवरे में तुम्हें मोहब्बत में भी लालच मिलेगा, लेकिन एक शख्सियत माँ बाप की ऐसी है जो बगैर लालच और बगैर मतलब के अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। अपनी औलाद से अगर बगैर लालच और बगैर मतलब के कोई मोहब्बत करता है तो वो उसके माँ बाप हैं। वरना दोस्त मशवरा देंगे तो मतलब होगा, रिश्तेदार मशवरा देंगे तो कुछ ना कुछ मतलब होगा, पड़ोसी मशवरा देंगे तो मतलब होगा, लेकिन माँ बाप वो हैं जो अपनी औलाद को मशवरा देंगे तो मतलब नहीं होगा, उसमें औलाद का फायदा ही होगा। तो इन माँ बाप की कुर्बानियों को हम भूल गए, इन माँ बाप की कुर्बानियों को हमने फरामोश कर दिया। प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। माँ बाप का बंटवारा हो जाता है बुढ़ापे में कि बाप 1 महीना मेरे यहाँ खाएगा, माँ 1 महीना तेरे यहाँ खाएगी। होता है कि नहीं होता है? माँ बाप का बंटवारा। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। कुरान में रब फरमाता है जब माँ बाप में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो और उन्हें झिड़को मत, उनसे मोहब्बत से बात करो। आगे रब फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब कुरान में फरमाता है और अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, और जब भी उनके लिए दुआ करो तो ऐसे दुआ करो कि अल्लाह मेरे ऊपर ऐसा रहम फरमा, मेरे माँ बाप के ऊपर ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर किया था। ये दुआ करो अपने माँ बाप के लिए कि मौला इन पे ऐसा रहम फरमा जैसा इन्होंने बचपन में मेरे ऊपर किया था। ए प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप हैं, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये वही मक्का है जहाँ माँ को जो है बेटा बाजार में बेच के आ जाता था। नबी अपनी माँ की कब्र से लिपट करके माँ से मोहब्बत करने का सबक दे रहे हैं, माँ से प्यार करने का सबक हमें दे रहे हैं। और नबी बता रहे हैं कि माँ बाप की अजमत क्या है, नबी का बता रहे हैं कि माँ बाप का मकाम व मर्तबा क्या है। नबी ने फरमाया कि जो सुबह को अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लेता है तो अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे उसके लिए खोल देता है, और अगर एक जिंदा है एक का इंतकाल हो गया है तो उसका चेहरा देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अन-नज़्रु इला वजहिल वालिद इबादा, वालिद का चेहरा देखना इबादत है। प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। नबी अपनी माँ से मोहब्बत करने का सबक दे रहे
रहे हैं, नबी माँ से प्यार करने का सबक दे रहे हैं। नबी अपनी माँ को याद करके रोया करते थे। एक दिन मस्जिद नबवी में सहाबा ने देखा आका रो रहे थे एक कोने में बैठ करके। अर्ज किया आका आप रो रहे हैं? नबी ने फरमाया मुझे मेरी माँ के वो जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने आखिरी वक्त में मुझसे कहे थे, मुझे आज मेरी माँ की याद आ रही है। सहाबाए किराम देखते हैं कि आका अपनी माँ को याद करके रो रहे थे। ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अगर जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो। माँ बाप नाराज हैं, उलमा फरमाते हैं अगर पैर पकड़ के भी माँ बाप को राजी करना पड़े तो माँ बाप को राजी कर लो। अगर वो नाराज दुनिया से चले गए तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए माँ बाप जो है वो औलाद को माफ कर देते हैं। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देते हैं। नबी फरमाते हैं अगर माँ 100 बद्दुआएं करे तो अल्लाह 99 रद्द फरमा देता है, एक कबूल फरमाता है। और माँ 100 दुआएं करे तो अल्लाह ताला 99 कबूल फरमा लेता है, एक रद्द फरमा देता है। ये माँ बाप है। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में गाड़ दिया जाता था। नबी ने बेटियों का मर्तबा बताया। ये वही मक्का जहां बेवाओं की कोई इज्जत नहीं थी। नबी ने पहला निकाह बेवा से करके बेवाओं के सर पे इज्जत की चादर रखी। ये वही मक्का है जहां माँ को बेटा अपने बाजार में बेच के चला आता था। नबी अपनी माँ हजरत आमिना से मोहब्बत करके, हलीमा सादिया से जो रजाई माँ थी उनसे मोहब्बत करके माँ से मोहब्बत करने का सबक दे रहे हैं। ये वही मक्का है जहां बहनों को भाई अपने हाथों से ज़िबा कर देता था। ये आखिरी बात बताऊं, तकरीर को ख़त्म करूं। ये वही मक्का है जहां भाई अपनी बहन को खुद अपने हाथों से काट देता था ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं और कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। उस मक्के की सरजमीन पे नबी ने बहनों से मोहब्बत करने का हमें पैगाम दिया, बहनों से प्यार करने का सबक दिया है। मेरे नबी की सगी कोई बहन नहीं थी, मेरे नबी का सगा कोई भाई नहीं था। मेरे आका दुर्रे यतीम हैं। आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई थी, हलीमा सादिया लेकर के जब नबी को गई थी तो उनके बच्चे थे, वो रजाई भाई और बहन हुए। ऐ प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले आए थे तो एक गज़वा अहज़ाब हुआ था। उसमें एक कबीले के कुछ लोगों को सहाबा गिरफ्तार करके लाए थे। उस कबीले के लोगों ने फिदिया इकट्ठा करना शुरू किया। जब हजरत शीमा के दरवाजे पे आए तो कहा शीमा फिदिया दे दो। कहा किस लिए? कहा कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें तुम्हारे शौहर को भी पकड़ लिया गया है। कहा किसने पकड़ा है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मक्के से हिजरत करके मदीना आए हैं, उनके साथ ही तुम्हारे शौहर को भी पकड़ के ले गए हैं। फिदिये के पैसे दे दो ताकि हम तुम्हारे शौहर को छुड़ा लाएं। हजरत शीमा ने कहा फिर से नाम बताओ, क्या नाम लिया? कहा मोहम्मद नाम है। कहा जिन मोहम्मद को मैं जानती हूँ, अगर ये वही है तो कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, अगर ये वही है तो कोई फिदिया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह अकबर। हजरत शीमा से लोगों ने कहा अरे पैसे दो फिदिये के, हम छुड़ा के लाते हैं। कहा मुझे साथ में लेकर के चलो। कहा तुम कहाँ जाओगी, तुम्हें कौन पहचानता होगा? कहा लेकर के तो चलो। ये वही हजरत शीमा है कि जब मेरे नबी कबीला बनु साद में पहुंचे थे तो हजरत शीमा शाम के वक्त नबी को लेकर के आती थी और खिलाने के लिए और भी बहनें अपने अपने भाइयों को लेकर के आती थी। उनके भाई काले होते, वो कहती मेरे भाई की नाक देखो, मेरे भाई का हुस्न जमाल देखो। तब हजरत शीमा मेरे नबी के चेहरे से दुपट्टा हटा के कहती बताओ क्या मेरे वीर का भी कोई जवाब है, क्या मेरे भाई का भी कोई जवाब है? तो सारी बच्चियां एक जुबान होके कहती थी शीमा तेरे भाई का कोई जवाब नहीं है। तब हजरत शीमा कहती थी या रब्बे इब्क़ी लना, ए मेरे परवरदिगार मुझे उस वक्त तक सलामत रखना। आज मेरा भाई बच्चों का सरदार है, कल मैं अपने भाई को जवानों का सरदार देखूं। ए मेरे मौला मुझे उस वक्त तक जिंदा रखना। आज वो तमन्ना पूरी होने का वक्त आ गया, आज वो दुआ पूरी होने का वक्त आ गया। जब हजरत शीमा पहुंची मस्जिद नबवी के दरवाजे के करीब, अब वो दौर नहीं है सहाबाए किराम तलवारें लेकर के खड़े हुए थे। अब वो दौर नहीं है कि नबी के रास्ते में ऊंट की ओजड़ियां डाल दी जाती थी, नबी के पुश्त पे ऊंट की ओजड़ियां रख दी जाती थी, नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते थे, नबी के रास्ते में कीचड़ को डाल दिया जाता था। मेरे नबी का वो मकाम व मर्तबा है प्यारे मुसलमानों, जिब्राइल भी आते हैं तो बगैर इजाजत नबी की बारगाह में दाखिल नहीं होते हैं। हजरत शीमा ने नबी को देखा, दीवाना बार चली जा रही थी। हाँ ये वही है, तलवार के दस्ते से जा करके टकरा गई। सहाबा ने कहा ए औरत कहाँ
चली जा रही है? तुझे पता नहीं है इमामुल अंबिया की बारगाह है, ये दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाह है, ये शहंशाह बहरोबर की बारगाह है, तू कहाँ चली जा रही है? तब हजरत शीमा ने कहा खल्लू सबीली, मेरा रास्ता खाली कर दो, अना उख्तो नबीयकुम, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। इतना सुनना था, सहाबा की नजरें नीचे झुक गई। हजरत शीमा अंदर दाखिल हुई, नबी की नजर पड़ी, आका उठ के खड़े हो गए और अपनी बहन के पास आके फरमाते हैं, ए शीमा तुमने यहाँ आने के लिए जहमत कैसे गवारा की? तुम मुझे बता देती मैं खुद तुम्हारे पास आ जाता। हजरत शीमा कहती है मेरे शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है, मेरे नबी ने फरमाया इनके शौहर को भी छोड़ दो और कबीले के और लोगों को भी छोड़ दो। उसके बाद सहाबा से फरमाते हैं मेरे आका, मेरे सहाबा मैं हर काम में तुमसे मशवरा लेता हूँ, आज मैंने तुमसे मशवरा नहीं लिया। मेरे नबी के सहाबा कहते आका हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, आपके हर काम में हिकमत है। आका बस इतना फरमा दीजिए आज क्या हिकमत है? तो आका इरशाद फरमाते हैं आज मेरी बहन मेरे दरवाजे पे आ गई थी, मैंने सोचा कहीं खाली हाथ मेरी बहन न लौट के चली जाए। प्यारे मुसलमानों, ये बहनें हैं, बाप का इंतकाल हो जाए तो बहनें अपने भाई के चेहरे में अपने माँ बाप का चेहरा देखने आती है। माँ का इंतकाल हो जाए तो तुमसे ये जमीन मांगने नहीं आती है, जायदाद मांगने नहीं आती है, बल्कि भाइयों के चेहरे में अपने बाप का प्यार तलाश करने आती है, माँ की ममता तलाश करने के लिए आती है। और भाई भी बहनों से मोहब्बत से ना बोले और उसकी बीवी भी उससे बात मोहब्बत से ना करे, बताओ वो मोहब्बत कहाँ तलाश करेगी? मदीने वाले मुस्तफा ने हजरत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करने का सबक दिया है। बहनों को जिल्लत की निगाह से मत देखो, ये बहनें वो हैं जो भाई के लिए खैर और बरकत का जरिया होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, वाह। ये वही मक्का है जहां भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर दे। नबी ने हजरत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करने का सबक दिया। अल्लाह अकबर। जब आका ने रुखसत किया तो मेरे नबी ने सवारी दी और मेरे आका ने जोड़े दिए, वो खाने पीने का सामान दिया। ओ भाइयों, जब बहनों के घर पे जाया करो तो खाली हाथ न जाया करो, बल्कि कुछ ना कुछ तोहफा लेकर के जाया करो। ये बहनें हैं, इनके दिल बड़े नाजुक होते हैं, ये भाई की मोहब्बत की भूखी होती हैं, भाई के प्यार की भूखी होती हैं। चार बातें आप इनसे मोहब्बत से नहीं करोगे तो फिर वो मोहब्बत कहाँ तलाश करेंगी? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जब रुखसत किया हजरत शीमा को तो मेरे नबी ने जोड़े दिए, सवारी दी, खाने पीने का सामान दिया। इरशाद फरमाया तेरे लिए मोहम्मद का दरवाज़ा हर वक्त खुला हुआ है, जब चाहे तब आ जाना। अल्लाह अकबर। ये नबी की शान है, ये नबी की अजमत है। मेरे नबी की आमद हुई, बेटियां मुस्कुरा रही थीं। मेरे नबी की आमद हुई, बेवाएं मुस्कुरा रही थीं। मेरे नबी की आमद हुई तो गुलाम मुस्कुरा रहे थे। नबी की आमद हुई, बहनों के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। बेवाएं कह रही थी हमें सहारा देने वाला पैगंबर आ गया। बच्चियां कह रही थी हमारे सर पे दस्ते शफकत रखने वाला पैगंबर आ गया। गुलाम कह रहे थे हमें गुलामी से आज़ादी दिलाने वाला पैगंबर आ गया। यतीम कह रहे थे हमारा बाप चला गया, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं था, हमारे सर पे दस्ते शफकत रखने वाला पैगंबर आ गया। हर तरफ खुशी का दौर दौरा था। रब कुरान में फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, तहकीक के मोमिनों पे अल्लाह का एहसान हुआ है कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को जलवागर फरमाया। मुस्तफ़ा की आमद हुई, हर तरफ खुशी का दौर दौरा हो गया। ऐ प्यारे मुसलमानों, नबी के जिक्र में आने वालों, नबी की मिलाद मनाने वालों, ए नबी की आमद पर खुशियां मनाने वालों, नबी की आमद का मकसद क्या था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको पैगाम क्या दिया है? कभी नबी के पैगाम को भी याद कर लिया करो। हदीस पाक में है जोइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नबी फरमाते मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई। बताओ क्या हम नबी की आमद की खुशी तो मनाते हैं? क्या हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं? ऐ प्यारे मुसलमानों, हमें पैदा किस लिए किया था? अल्लाह ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इबादत के लिए पैदा किया। आज मोबाइल चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, फेसबुक चलाने के लिए वक्त है, व्हाट्सएप चलाने के लिए वक्त है, ट्विटर पे अपनी निगाहें गंदी करने के लिए हमारे पास वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो अल्लाह की इबादत के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। इतना याद रखना, मौत का कोई भरोसा नहीं है। ये दुनिया पता नहीं कब छोड़ करके जाना पड़ जाए।
जाए। तो मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, ये ज़िंदगी इस हाल में गुजार के जाओ कि तुम्हारा रब तुमसे राज़ी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राज़ी हो जाएं। और जब इस हाल में तुम दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा कि लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अपनी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करके गुजारो। आपसी इख्तिलाफात को ख़त्म करो, आपसी झगड़ों को ख़त्म करो, बिरादरियों के नाम पे लड़ना बंद करो। क्योंकि कुरान मेरा फरमाता है हमने तुम्हें बिरादरी में इसलिए बांटा था ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो। अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला कौन है? कुरान मेरा फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला रब की बारगाह में वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है। जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है वो रब की बारगाह में इज्जत वाला है, वो रब की बारगाह में अजमत वाला है। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हम जो बढ़ते चले जा रहे हैं इसका फ़ायदा गैरों ने उठा लिया है। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। तुम प्यारे मुसलमानों, ये एक पैगाम था कि नबी की आमद पर बेटियों को ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले भाई अपने हाथ से अपनी बहन को ज़िबा कर देता था। नबी ने बहनों से प्यार करना सिखाया। माँ को बेटा बाजार में बेच आता था, नबी ने माँ से मोहब्बत करना सिखाया। बीबियों को पैर की जूती समझा जाता था। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने हज़रत खदीजतुल कुबरा ने जब कहा था आका मुझे कफन दिया जाए तो आपके मुबारक चादर का या आपके कुर्ते शरीफ का कफन दिया जाए, तो नबी ने फरमाया खदीजा तुमने मुझसे मेरा लिबास मांगा, अगर तुम मोहम्मद की खाल मांगती तो मोहम्मद तुम्हें अपनी खाल अता कर देते। इतनी मोहब्बत थी बीबी से मेरे आका को। आज बीबियों को पैर की जूती समझा जाता है। आपसे मैं कहूँ मेरे घर पे 10 दिन रह लीजिए, चल के आप नहीं रह पाओगे। आप कहोगे मौलाना साहब घर वालों की याद आ रही है, हमें अपने घर वालों की, अजीज़ व अकारिब की याद आ रही है। कभी बीवी की तरफ देख लिया करो, वो बाप का आंगन छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, वो माँ की ममता छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, वो भाइयों का साथ छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, वो बहनों का साथ छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, वो ममता भरा आंगन छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए। और तुम भी मोहब्बत से बात नहीं करोगे तो वो मोहब्बत कहाँ तलाश करेगी। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने हज़रत खदीजतुल कुबरा से फरमाया खदीजा तुमने मुझसे मेरा लिबास मांगा, मोहम्मद की खाल मांगती तो मोहम्मद अपनी खाल तुम्हें उतार के दे देते। ये बीबी से मोहब्बत करने का पैगाम दिया। रब कुरान में फरमाता है व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीबियों के साथ भलाई से पेश आओ, अपनी बीबियों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, अपनी बीबियों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। आज अगर मार्केट में दुकान है तो हम वहाँ अपने बराबर वाले दुकान वाले से तो मोहब्बत से बात करते हैं, खेतों पे जाएंगे तो बराबर वाले से तो मोहब्बत से बात करते हैं। जैसे ही घर में दाखिल हुए चेहरे का जोग्राफिया बदल गया, बीबी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर दिया। कभी खाने में नमक को लेकर के उसको मारा जाता है, कभी मिर्च ज़्यादा हो गई तो उसे पीटा जाता है। अल इंसानो मुरक्कबुम मिनल खता वन निस्यान, इंसान तो भूल चूक का पुतला है, उससे गलती हो ही जाती है। उसका मतलब ये नहीं कि उसे बार बार मारा जाए या पीटा जाए। ए प्यारे मुसलमानों, शरीयत क्या कहती है? नबी ने आखिरी हज के मौके पे इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा मैं औरतों के हक में तुमको खबरदार करता हूँ, तुम अपनी बीवियों से मोहब्बत से पेश आना, तुम अपनी बीवियों से हुस्न सुलूक से पेश आना। वो पैगंबर इस दुनिया में जब तशरीफ नहीं लाए थे तो औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, कोई वकार नहीं था। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने वो इज्जत अता फरमाई, वो इज्जत अता फरमाई कि आज बेटियों को जो है वो रहमत समझा जाता है, आज बीबी को खैर बरकत का जरिया समझा जाता है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत शुमार किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान ये नबी की आमद का सदका है। रब कुरान में फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहकीक के रसूल की आमद
पर अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जताया कि तुम पर मोमिनों पर अल्लाह का एहसान हुआ कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को जलवागर फरमाया। ये चंद बातें थीं, वक्त काफ़ी हो गया था, इसलिए एक तकरीर का मौका भी होता है, तो ज़्यादा वक्त होने की वजह से आपके अंदर सुस्ती भी पैदा हुई, लेकिन आपने इतनी देर सुना। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अपने हबीब के सदके वसीले से जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर फरमाए, सबके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, उम्रों में बरकतें अता फरमाए। कभी मौके पे वक्त पे बयान करने का मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा सुनाएंगे। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि मौला मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलके कलमा तय्यब पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।